जो आरोप प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी जी पर लगाए हैं, माननीय न्यायालय ने 1997 और 1998 में स्पष्ट कर दिया था कि उस घटना से सम्राट चौधरी जी का कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर को याद रखना चाहिए कि सम्राट चौधरी कौन व्यक्ति है। सम्राट चौधरी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाया था। प्रशांत किशोर की क्या औकात और हैसियत है कि महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके वो देश का पहला व्यक्ति है जो बिहार में आते ही कहता है कि शराबबंदी को हम खत्म कर देंगे। ये कौन सा जन स्वराज है जो महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ चल रहा है? बड़ी खबर बिहार की सियासत से। प्रशांत किशोर जिस तरह से कद्दावर नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ झलकता है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां केवल सत्ता पक्ष के नेताओं पर आरोप लगाकर सेकना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इसी मुद्दे पर भाजपा ने बड़ा पलटवार किया है और भाजपा मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है। तो आइए जरा सुनते हैं। प्रशांत किशोर के प्रेस वार्ता में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह से बेसलेस और बेबुनियाद आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के सभी आरोपों को खारिज करती है, उसकी निंदा करती है, ऐसे बयान की मजम्मत करती है। जो आरोप प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी जी पर लगाए हैं, माननीय न्यायालय ने 1997 और 1998 में स्पष्ट कर दिया था कि उस घटना से सम्राट चौधरी जी का कोई लेना देना नहीं है। उस घटना में सम्राट चौधरी जी का किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बावजूद प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी जी के राजनीतिक छवि को, उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को धूमिल करने का नाकामयाब प्रयास कर रहा है। उसका खामियाजा प्रशांत किशोर को भुगतना पड़ेगा। प्रशांत किशोर को याद रखना चाहिए कि सम्राट चौधरी कौन व्यक्ति है, सम्राट चौधरी का व्यक्तित्व क्या है। सम्राट चौधरी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाया था। प्रशांत किशोर की क्या औकात और हैसियत है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने शिल्पी गौतम कांड में भी सम्राट चौधरी जी के इन्वॉल्वमेंट की बात कही है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत किशोर मानसिक रूप से विचलित हो चुका है। प्रशांत किशोर अपने पागलपन के स्टेज पे एक्सट्रीम लेवल को पार कर चुका है। शिल्पी गौतम हत्याकांड देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वो हत्याकांड में क्या हुआ था और कौन लोग उसमें आरोपित थे। इसलिए सम्राट चौधरी जी का नाम लेना पूरी तरह से हास्यास्पद है और प्रशांत किशोर के मानसिक पागलपन को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे पॉलिटिकल फ्रॉड को मानहानि का नोटिस भी भेजेगी और कानूनी कार्रवाई भी करेगी। प्रशांत किशोर ने कहा आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो सलाह देकर के पैसे लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी से पैसा लेकर के प्रशांत किशोर ने कंस्ट्रक्शन की कंपनी को क्या सलाह दिया? क्या प्रशांत किशोर इंजीनियर हैं? क्या प्रशांत किशोर आर्किटेक्ट हैं जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की कंपनी को सलाह दिया? हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर अपने आप को पॉलिटिकल एडवाइज़र कहते हैं, तो फिर कंस्ट्रक्शन की कंपनी को क्या सलाह दिया और क्यों पैसे लिए? इसका जवाब प्रशांत किशोर को देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने शराब की कंपनी से पैसे लिए। प्रशांत किशोर क्या केमिकल इंजीनियर हैं जो शराब की कंपनी को सलाह देते हैं और जिसके बदले में वो करोड़ों रुपया लेते हैं? ये भी प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि शराब माफिया से उन्होंने पैसे क्या सलाह दे करके लिए थे। तो इसलिए प्रशांत किशोर ने गलत आदमी से जो है पंगा लिया है और सम्राट चौधरी जी का जीवन हो, दिलीप जायसवाल जी का राजनीतिक जीवन हो, मंगल पांडे जी और संजय जायसवाल जी जैसे वरिष्ठ नेता जिनका बिहार के जनमानस पर प्रभाव है,
उन पे सीधे अटैक करके उनकी छवि को धूमिल करके प्रशांत किशोर मीडिया में अपना जगह पाना चाहता है, मीडिया में स्पेस लेना चाहता है। इस रणनीति के तहत प्रशांत किशोर भाजपा के नेताओं पर आरोप लगा रहा है। एक महीनों से लगातार लगा रहे हैं आरोप प्रशांत किशोर। अपने कागजी तौर पे कब करेंगे बयान, इस तरह का कब किसी करेंगे कागजी तौर पे? जब भी बात करते हैं संजय, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने प्रशांत किशोर को कानूनन नोटिस भेजा है, मनहानि का केस किया है। अभी तक प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल जी के एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। प्रशांत किशोर और उसकी जो ये कंपनी है जिसको वो जन स्वराज कहता है, मैं इसलिए कंपनी कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके वो देश का पहला व्यक्ति है जो बिहार में आते ही कहता है कि शराबबंदी को हम ख़त्म कर देंगे। ये कौन सा जन स्वराज है जो महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ चल रहा है? इसलिए ये कंपनी जिसने लगातार शराब माफिया से पैसे लिए हैं, वो जनता, बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। पीएम और लगातार कह रहे हैं जाएंगे, पत्र भी देंगे और इस्तीफे की। प्रशांत किशोर, अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण है किसी भी बात का, तो तुम जो मीडिया में आकर के ये पहेली बुझा रहे हो, मीडिया में आकर के जो तुम इस प्रकार की बेसलेस बातें कर रहे हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कोर्ट जाओ, एविडेंस जमा करो। ये जो इस प्रकार की बातें करके तुम जो मीडिया में अटेंशन पाना चाहते हो, नहीं, प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर कोई संवैधानिक व्यवस्था है? प्रशांत किशोर कोई कोर्ट है? प्रशांत किशोर कोई न्यायालय है जो वो किसी को समय देगा? वो होता कौन है समय देने वाला? उसने जो आरोप लगाए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बेसलेस और बेबुनियाद है। हम उसको कोर्ट में घसीटेंगे और उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के सभी आरोपों को खारिज करती है और उनकी कड़ी निंदा भी करती है, क्योंकि खास तौर पर सम्राट चौधरी जी पर लगाए गए सारे आरोपों को माननीय न्यायालय पहले ही 1997 और 1998 में खारिज कर चुका है। अब अदालत ने साफ कहा था कि सम्राट चौधरी का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर बार बार बेबुनियाद बातें कर रहे हैं जो केवल जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है। यानी साफ है कि भाजपा अब प्रशांत किशोर के हर दावे को न सिर्फ चुनौती दे रही है, बल्कि जनता के सामने तथ्यों के साथ उन्हें बेनकाब करने की रणनीति भी बना रही है। और जिस तरह से दानिश इकबाल ने एक एक कर प्रशांत किशोर के खुलासे किए और उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो प्रशांत किशोर इतना डट कर जनता के सामने आ रहे हैं, आखिरकार तथ्यों के साथ वो क्यों नहीं आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।